कोरोना वायरस अब भारत में अपना पांव पसारता जा रहा है, लेकिन शायद हम उसके बढ़ते कदम से अब तक मुंह फेरे हुए थे। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में 10 अप्रैल 2020 तक 1.5 लाख लोगों का भी टेस्ट नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य अब तक 10,000 लोगों का भी टेस्ट नहीं कर सके हैं। इस महामारी का पहला केस भारत में आए 2.5 महीने का वक्त बीत चुका है, फिर भी सरकारों ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाई? सवाल यह है कि पहले क्यों कम टेस्ट किए गए? भारत में 10 अप्रैल तक कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 6,000 के पार जा चुका है और 200 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन कुछ लोग चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत की हालत बेहतर बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस वाहवाही के पीछे कामयाबी है या सच से मुंह फेर रहे हैं? क्या बिना टेस्ट किए हम मान लेंगे कि भारत कोरोना से जंग जीत रहा है? और अगर आप इस भ्रम में हैं तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? भारत में कोरोना का पहला मामला जनवरी के महीने में आया था, जिसके करीब 2 महीने बाद सरकार ने 25 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया ताकि इसे फैलने से रोका जाए। लेकिन अहम बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को फैलने से रोक सकता है, लेकिन इसने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है ये नहीं बता सकता। चलिए आपको कुछ आंकड़ों से बताते हैं। फरवरी के आखिरी तक कोरोना के सिर्फ 3 केस सामने आए थे, लेकिन मार्च खत्म होते होते करीब 1100 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये नंबर तब सामने आए जब भारत ने 30 मार्च तक 38,000 टेस्ट किए, यानी पहले केस के आने के 2 महीने बाद भी 50,000 लोगों तक का टेस्ट नहीं हुआ था, जबकि लाखों लोग विदेश से मार्च के महीने में ही भारत आए थे। चलिए आपको कुछ आंकड़ों से इस कोरोना के बढ़ने की सच्चाई बताते हैं। 2 महीने की देरी के बाद जब भारत में टेस्ट की रफ्तार बढ़ाई गई, तब सिर्फ 10 दिनों में कहानी बिल्कुल पलट गई थी। 1 अप्रैल को भारत में कोरोना के कुल 1637 केस थे, जिसमें से 38 लोगों की मौत भी शामिल है। लेकिन जैसे ही भारत ने टेस्ट की स्पीड बढ़ाई, आंकड़े 3 गुना बढ़ गए। जी हां, 3 गुना। हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो 10 अप्रैल तक 6,000 से ज्यादा पॉजिटिव और करीब 200 लोगों की मौत की बात सामने आई है। आंकड़े साफ बता रहे हैं हमने गलती कहां की। दुनिया के मुकाबले भारत कहां खड़ा है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं तो भारत में अब जाकर 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 12 लोगों का ही टेस्ट हो रहा है। जी हां, सिर्फ 12। वहीं दुनिया के दूसरे देशों की टेस्ट के मामले में हालत भारत से बिल्कुल अलग है। साउथ कोरिया की आबादी महज 5 करोड़ के करीब है। वहां अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। WHO पर मौजूद आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक 8 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी ने करीब 12 लाख से ज्यादा टेस्ट कर लिए हैं। जो इटली सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में है, वो 1 लाख की आबादी पर करीब 1300 लोगों का टेस्ट कर रहा है। और जिस पाकिस्तान को हम दिन रात कोसते हैं, वो हमसे ज्यादा 1 लाख की आबादी पर 19 लोगों का टेस्ट कर रहा है। एक बात साफ है, जिसने टेस्ट में देरी की वो देश इसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका में 10 अप्रैल 2020 तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। अमेरिका सुपर पावर होने का दम भरता है, लेकिन टेस्ट के मामले में देरी उसके लोगों की जान ले रही है। चलिए अब बात भारत की करते हैं। भारत में कोरोना वायरस की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ी है। अब तक महाराष्ट्र में 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ये मामले तब सामने आए हैं जब महाराष्ट्र ने 26,000 से ज्यादा टेस्ट किए हैं। दिल्ली, राजस्थान, केरल ये स्टेट टेस्ट करने के मामले में सबसे आगे हैं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक अब भी ये बात समझने को राजी नहीं है। बिहार में एक दिन में 500 से भी कम टेस्ट हो पा रहे हैं। जी हां, 500 से भी कम, जबकि सिर्फ 4 टेस्ट सेंटर हैं। झारखंड में 10 अप्रैल 2020 तक 2500 लोगों का भी टेस्ट नहीं हुआ है और यहां भी सिर्फ 2 टेस्टिंग सेंटर हैं। 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 700 से 800 टेस्ट हो रहे हैं। यूपी सरकार 10,000 लोगों तक का टेस्ट अब तक नहीं कर पाई है। विकास मॉडल वाले गुजरात में 5,000 टेस्ट भी 10 अप्रैल तक नहीं हो पाए। अब बात बस इतनी है कि 130 करोड़ आबादी वाले देश में जिस तरह कोरोना वायरस के लिए
स्क्रीनिंग और सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं वो काफी नहीं है, खासकर तब जब ये पता लग रहा है कि बिना कोरोना के लक्षण वाले कई लोग भी पॉजिटिव निकले जा रहे हैं और कुछ लोग निगेटिव होने के बाद फिर से पॉजिटिव निकल रहे हैं। कोरोना से जंग जीतना है तो टेस्टिंग किट और सेंटर बढ़ाने होंगे। जी हां, ये दोनों बढ़ाने होंगे, नहीं तो ताली और थाली बजाने वाली जनता आज ना कल पूछेगी जरूर, जनाब ऐसे कैसे।